जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का डंका काफ़ी लंबे समय से बज रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज का या 2020 का ही मुद्दा है। उसके काफ़ी समय पहले से इसको लेकर सवाल खड़े उठते रहे हैं कि भाई जो एक्टर्स के बेटे होते हैं उनको कई बार मौके बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। वहीं कई सारे डिज़र्विंग आउटसाइडर्स जो होते हैं वो मेहनत ही करते रह जाते हैं, पर उनको उनके हक की चीज़ नहीं मिल पाती। तो अब ऐसे में कई बार जो आउटसाइडर्स रहते हैं उनको जब अच्छा काम मिलना शुरू होता है तो ये देखा गया है कि धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जाने लगता है। ऐसी एक कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी जब करण जौहर का जो पूरा स्टूडियो है उसकी तरफ से कार्तिक आर्यन को उनकी मूवीज से अलग कर दिया गया था। इसके ऊपर करण जौहर ने तो अपनी साइड रखी थी, लेकिन कार्तिक आर्यन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था। अब इसी पूरे मामले को लेकर कार्तिक आर्यन का भी रिएक्शन सामने आया है। लेकिन इस पूरी बात में समझने वाली बात यह है कि कार्तिक आर्यन यहाँ पर एक ऐसा घोड़ा बनकर उभरे हैं जो कि जीतने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जीतने वाले घोड़े पर तो हर कोई दाव लगाना चाहता है, फिर भले ही वो घोड़ा घर का हो या बाहर का हो। हर कोई चाहता है कि उस घोड़े के ऊपर पैसा लगाकर वो भी पैसे कमाए। भूल भुलैया 2 की वैसे तो आलोचना हुई थी, लेकिन जब से भूल भुलैया 2 का वो गाना सामने आया है और जब से कार्तिक आर्यन का नया अवतार सामने आया है, तब से उनकी लगातार उसको लेकर तारीफ ही हो रही है। तो ऐसे में ज़रा समझ लेते हैं कि भाई क्यों कार्तिक आर्यन अभी भी इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं और कैसे अपने काम से हर जगह हल्ला मचा रहे हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद सही है या खराब, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये बहस करना बेमतलब है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है। कार्तिक आर्यन करण जौहर के बीच झगड़े की वजह से पिछले कुछ महीनों में लगातार कुछ इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन का हिंदी सिनेमा उद्योग में भाई भतीजावाद का नया शिकार बनाया जा रहा है। तर्कों को तब बल मिलता दिखता है जब करण जौहर ने अनप्रोफेशनल बिहेवियर का हवाला देते हुए उन्हें न सिर्फ दोस्ताना 2 से निकाल दिया, बल्कि भविष्य में भी धर्मा प्रोडक्शन के लिए उन्हें बैन कर दिया। इस तरह की अफवाहें भी उड़ी कि एक्टर को सबक सिखाने के लिए करण जौहर बॉलीवुड में अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्तिक फिलहाल भूल भुलैया 2 की वजह से चर्चा में है। 20 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर और गाने सामने आ चुके हैं। रिलीज से पहले ही एक्टर जमकर वाहवाही भी लूटते नजर आ रहे हैं। करण से विवाद की खबरों के बाद कार्तिक को इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। उनसे जुड़े हुए ट्रेंड्स को देखें तो सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की लानत मलानत करने वाला धड़ा आउटसाइडर कार्तिक को पिछले कुछ महीनों से खूब तवज्जो दे रहा है। अब एक इंटरव्यू में कार्तिक ने खुद के खिलाफ सक्रिय बॉलीवुड लॉबी को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने कार्तिक से कई सवाल किए। चूंकि वो आउटसाइडर हैं और इंडस्ट्री के लोगों के साथ मतभेद की वजह से उनको काम मिलने पर भी असर पड़ रहा है, तो इसके जवाब में कार्तिक ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया और बिना किसी व्यक्ति घटना का जिक्र किए हुए कहा कि मैं केवल अपने काम पर फोकस करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लाइनअप मतलब कि सिलसिलेवार फिल्मों को देखिए। और इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी लॉबी के सवाल को भी पेशेवर तरीके से खारिज करके दावा किया कि कुछ लोग बातों का बतंगड़ बना देते हैं। कार्तिक के जवाब को सूझबूझ से भरा हुआ माना जा सकता है। कार्तिक आर्यन या फिर बॉलीवुड में सक्रिय किसी भी एक्टर को इंडस्ट्री में अंदर या बाहर होने से फायदे और नुकसान दोनों का पता है। यही वजह है कि सवालों पर एक्टर ने किसी तरह का निजी पक्ष नहीं रखा। उन्होंने अपने लक्ष्यों के लिए वही जवाब दिया जो भविष्य में उनके लिए मुसीबत ना साबित हो। उनके जवाब साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में भले ही किसी भी तरह का भेदभाव हो, मगर बड़े दाव तो हमेशा जीतने वाले घोड़ों पर ही लगता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जीतने वाला घोड़ा बाहरी है या फिर भीतरी। आउटसाइडर कार्तिक वही घोड़ा है और उनको भी ये बात पता है। इसलिए उन्होंने भविष्य में करण जौहर या दूसरी विपक्षी लॉबी के साथ काम करने की संभावनाओं को अपनी तरफ से बिल्कुल भी बंद नहीं करने का प्रयास दिखाया है। इंटरव्यू में मतभेदों के सवाल पर एक्टर ने कहना चाहा कि लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इससे उन्हें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं और उनका काम बेहतर दिशा में दिख रहा है। यानी काम अच्छा है तो नापसंद करने वाले नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही बात साबित करते हुए उन्होंने फिल्मों के लाइनअप का तर्क दिया। दरअसल 11 साल के करियर में कार्तिक अब तक कई बड़ी फिल्में दे चुके हैं। नई पीढ़ी में उन्हें सेल्फ मेड एक्टर माना जाता है, एक ऐसा एक्टर जो लगातार नए प्रयास करने की कोशिश करता है और सफल भी होता है। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को भी देखकर लगता है कि तमाम निर्माताओं का उनमें इस समय काफ़ी भरोसा है। इस साल भूल भुलैया 2 के बाद फ्रीडी और शहजादा के रूप में कार्तिक की 2 और बड़ी फिल्में आ सकती हैं। इसके अलावा कार्तिक करीब आधा दर्जन प्रोजेक्ट या तो कार्तिक को मिल चुके हैं या निर्माताओं से बात चल रही है। प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा है। कार्तिक की फिल्मोग्राफी और अपकमिंग प्रोजेक्ट देखें तो वे अपनी पीढ़ी में हरफनमौला एक्टर नजर आते हैं। भले करण जौहर को आपत्ति थी, लेकिन निर्माता उन्हें मोटा मेहनताना भी देने को तैयार है। कार्तिक हर तरह की फिल्मों के साथ जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्हें अलग अलग भूमिकाओं में पसंद किया जा रहा है। ये दूसरी बात है कि अभी उन पर किसी भंसाली या हिरानी की नज़र नहीं पड़ी है। कोरोना महामारी नहीं आई होती तो शायद कार्तिक पिछले 2 सालों में करियर के किसी और मुकाम पर नजर आते। महामारी के दौरान कार्तिक की सिर्फ एक फिल्म आई है और वो भी OTT पर। इससे पहले 4 फिल्में आई जो कि हिट रहीं और साल 2019 करियर का उनका सबसे बड़ा साल साबित हुआ। कार्तिक ने साल 2018 में सोनी के टूटी की स्वीटी, इसके बाद साल 2019 में लुका छपी, पति पत्नी और वो, साल 2020 में लव आजकल 2, साल 2021 में धमाका जो कि OTT पर रिलीज हुई थी, इसके रूप में बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्में दी। बॉलीवुड में उनकी मौजूदगी बताने के लिए इतना पर्याप्त है कि भूल भुलैया 2 अगर हिट हुई
मतलब अगर ये हिट हुई तो श्योरिटी के साथ ही वो बड़े सुपरस्टार की तरह उभरेंगे। सबको पछाड़ने वाली रेस का एक और ऐसा घोड़ा जिसके पीछे हर निर्माता ब्लैंक चेक लेकर दौड़ता नजर आएगा। कार्तिक के काफ़ी बैलेंस बयान, उनका स्थायी प्रदर्शन और मौजूदा दौर बॉलीवुड के विरोध की मानसिकता से भी कार्तिक को ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। दरअसल जो हमारे दर्शक हैं वो उनके अंदर एक ऐसा सुपरस्टार देखने लगे हैं जो कि आउटसाइडर है। और एक साधारण शहर और परिवार से मुंबई इंजीनियरिंग करने आए कार्तिक ने अपनी मेहनत से सबका ध्यान और प्यार हासिल किया है। इसमें किसी तरह का शक नहीं करना चाहिए कि उनका स्टारडम जिस तरह से बनता दिख रहा है वो निर्माताओं की ज़रूरत बन जाएंगे। लोगों को उनके पास आना पड़ेगा। कार्तिक बयानों के जरिए विवाद खड़ा करने की अपेक्षा अपने काम से जवाब देने की चाहत रखते हैं और उन्हें ये खास तौर पर आता भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्तिक ने एक अपना अलग ही जॉनर बना लिया है और उनको आने वाले समय में इसका फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वही घोड़ा है जिसके ऊपर हर कोई पैसा लगाना चाहता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।